हाँ तो बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका डाउट है वो देखिए। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिख लिया। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, मैट्रिक्स लिख लिया हमने। ये लीजिए, मैट्रिक्स है 1 2 1, 1 है, 2 है, 1 है, 3 1 2, 3 है, 1 है और 2 है, 0 1 2, 0 है, 1 है और 2 है। क्लियर है भाई। इसके साथ में आप इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लीजिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 एंड 1। ये लीजिए इनटू में ए मैट्रिक्स। इनटू में क्या लिखते हो आप, ए मैट्रिक्स। ये हमने लिख दिया है भाई। अब देखो बच्चों आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला जो एलिमेंट है इसको आपको 1 ही बनाना था। पहला एलिमेंट इसको क्या बनाना था, आपको 1 ही बनाना था, इसको 1। और ये ऑलरेडी 1 है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप क्या करते हो, फर्स्ट कॉलम के जो भी एलिमेंट होते हैं बाकी इसको छोड़ के, इसको तो पहले 1 बनाओगे और 1 बनाने के बाद में बाकी एलिमेंट्स को क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का ये 3 एलिमेंट है, इसको हमें क्या करना है, 0 करना है। इसको हमें क्या करना है, 0 करना है। तो हमारे पास में 3 एलिमेंट कौन सी रो के अंदर है, R2 रो के अंदर है। तो R2 को ऑपरेट करोगे आप, R2 को ऑपरेट करोगे किस तरीके से ऑपरेट करोगे कि R2 को किस तरीके से 0 होगा। ये R1 का एलिमेंट क्या आपके पास में 1 है। इस 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और R2 में से घटाता हूँ तो ये 0 होता है। तो यानी कि मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, R1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूंगा, यानी कि R2 माइनस 3 टाइम ऑफ क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाऊंगा मैं। ओके, तो ये ऑपरेशन आप लगाइए। तो ये ऑपरेशन जैसे आप लगाते हो तो आपके पास में ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपके पास में 0 हो जाएगा। और ये किस पे लगा हुआ है, R2 पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, R2 पे लगा हुआ है। तो ये ऑपरेशन मैं इस तरफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बराबर इधर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। R2 को ऑपरेट कर रहे हो आप, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो R2 को, R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1, R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1, इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो भाई। R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1 लगाओ भाई ऑपरेशन। तो जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ देखो, सबसे पहले R1 मेरे पास में एज इट इज रहेगा। तो ये लीजिए 1 है, 2 है और 1 है एज इट इज। उसके बाद R2 को आपको चेंज करना है। R2 का फर्स्ट एलिमेंट इधर, R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है भाई, 3 है। ये एलिमेंट 3 है। तो यहाँ पे रखो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1। R1 का एलिमेंट क्या आपके पास में 1 है, R1 का एलिमेंट क्या 1 है। तो माइनस का 1 हो गया। तो 3 माइनस का 3 कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। 3 माइनस का 3 किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 0। उसके बाद में अगले एलिमेंट को और देखो, अगला एलिमेंट क्या आता है। गुड मॉर्निंग। अगला एलिमेंट आपके पास में क्या है बच्चे, अगला एलिमेंट आपके पास में ये 1 है। ये कितना आपके पास में 1 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस का 3 टाइम R1 होता है। R1 कितना है यहाँ पे आपके पास में, 3 है, सॉरी 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो चुका है आपके पास में, 1 माइनस का 6 हो चुका है। दैट इज इक्वल टू कितना हो चुका है, ये कितना हो चुका है, माइनस का 5 हो चुका है। किसके बराबर हो चुका है भाई, माइनस का 5। तो ये माइनस का 5 के बराबर। तो ये कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 5। क्लियर है बात। उसके बाद में गुड मॉर्निंग मुस्कान। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई, अगला जो एलिमेंट है आपके पास में क्या है, 2 है। ये एलिमेंट क्या आपके पास में 2 है बच्चे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना, 2 लिख दिया। माइनस 3 टाइम ऑफ R1 है। R1 कितना है यहाँ पे, R1 आपके पास में 1 है। तो इनटू में क्या कर दीजिए आपने, 1 कर दिया। तो कितना आ गया, 2 माइनस का कितना आ चुका है, 3। 2 माइनस का 3 कितना होता है आपके पास में, माइनस का 1 होता है। 2 माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, माइनस का 1 लिख दिया मैंने, माइनस का 1 लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद में R3 आपका एज इट इज है। R3 को एज इट इज लिख दीजिए, 0 1 एंड 2। R3 को एज इट इज लिख दिया। इधर आपके पास में R1 है, इधर भी आपको सेम यही ऑपरेशन लगाना है। तो इधर R1 तो एज इट इज रहेगा, 1 0 एंड 0। अब R2 को चेंज कीजिए इसके अकॉर्डिंग। R2 को चेंज करोगे तो देखो भाई, R2 को इधर चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 1 है, सॉरी ये एलिमेंट नहीं, ये देखो सबसे पहले R2 का फर्स्ट एलिमेंट देखो, ये 0 है। तो यहाँ पे 0 माइनस 3 टाइम ऑफ R1। R1 कितना आपके पास में, 1 इंटू में 1। तो कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 3 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 3 आ गया। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप अप्लाई करो, R2 का ही सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट क्या यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, माइनस 3 टाइम ऑफ R1 है। R1 कितना है यहाँ पे, 0 है। तो इनटू में क्या कर दिया, 0।
तो 1 माइनस का 3 इंटू में 0 कितना किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, ये 1 के बराबर आ जाएगा। और इधर दोनों एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो सब कुछ 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये कितना हो गया, 0, ये एज इट इज 0 0 1, ये एज इट इज, और इंटू में साथ में क्या होगा, ए हो गया, साथ में क्या हो गया आपके पास में, ए हो चुका है। क्लियर है बात, ओके। तो इस तरीके से हमने सेकंड ऑपरेशन लगा दिया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सेकंड R2 को ऑपरेट किया किस तरीके से, R2 माइनस 3 टाइम ऑफ क्या कर दिया हमने, R1 कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हमारे पास में क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हमारे पास में क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हमें ये तो एक 0 चाहिए था, इसको हमने 0 कर दिया, ये भी 0 चाहिए था, इसको भी हमने 0 कर दिया, ठीक है। ये कौन बच्चा है, ये अपना माइक बंद करें, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या कर दिया, 0 0 कर दिया है। अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है बच्चे, उसके बाद में यहाँ पे ये एलिमेंट को हमें 1 करना होता है, ये एलिमेंट हमें क्या करना होता है, 1 करना होता है। ये -5 है, ये वाला एलिमेंट है, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट हमारे पास में क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है हमें। कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट हमें 1 करना पड़ता है, ये वाला एलिमेंट हमें क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 1 करूंगा, जो -5 है इसको मैं क्या करूंगा, 1 करूंगा। तो -5 को 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको R2 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ भाई, ऑपरेशन देखो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, ऑपरेशन जो लगाऊंगा वो मेरे पास में क्या होगा, ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R2 के ऊपर, R2 को ऑपरेट करूंगा, R2 को, और किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R2 को डिवाइड करूंगा, R2 को डिवाइड करूंगा किस तरीके से, R2 को डिवाइड करूंगा किससे, भाई ये -5 है, तो -5 को 1 करना पड़ेगा, तो -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो R2 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे मैं, -5 से। तो लगा दीजिए ऑपरेशन। तो जैसे आप डिवाइड करते हो R2 को, तो सबसे पहले R1 तो आप एज इट इज लिखिए, 1 है, 2 है, और ये लीजिए 1 है। उसके बाद में इसको डिवाइड कीजिए, तो 0 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। -5 को डिवाइड करोगे -5 से तो 1 आएगा, और -1 को डिवाइड करोगे -5 से तो ये कितना आ गया, 1/5 आ गया, ये 1/5 आ गया। फिर R3 आपके पास में एज इट इज जो हो गया 0, और ये आपके पास में 1, और ये आपके पास में क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। क्लियर है बात। उसके बाद में बच्चों इधर भी सेम बराबर के उस साइड पे लगा दीजिए, आप R2 को डिवाइड कर दीजिए -5 से, तो R1 तो एज इट इज 1 0 एंड 0 एज इट इज, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -3 को डिवाइड करो 5 से, तो 3/5 हो गया, तो ये लीजिए 3/5, और ये 1 को डिवाइड करो 5 से, तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है भाई, 1/5, ये हमारे पास में 1/5 हो गया। और 0 को डिवाइड करो आप 5 से, तो कितना आएगा आपके पास में, 0 आएगा बच्चे, कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद R3 आपके पास में एज इट इज, ये लीजिए 0 0 और 1, 0 0 एंड 1, हमने क्या कर दिया है, 0 0 1, हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 को ऑपरेट किया है, R2 को डिवाइड किया -5 से, तो ये ऑपरेशन हमने इस स्टेप में लगाया है, ठीक है। और ऑपरेशन लगाने के बाद में हमारे पास में ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये एलिमेंट देखो, अब मुझे क्या करना है बच्चे, अब मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट 0 करने हैं। कौन कौन से एलिमेंट 0 करने हैं, एक तो ये एलिमेंट 0 करना है मुझे, ये वाला एलिमेंट 0 करना है 2, और एक ये एलिमेंट 1 है, इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो बच्चे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, देखो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, एक तो मैं, अब ये जो मैं R1 का एलिमेंट ये 0 करूंगा, किसकी हेल्प से करूंगा, किसके हेल्प से करूंगा, मैं R2 के इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 करूंगा, R1 के एलिमेंट को। तो R3 का जो ये एलिमेंट है, R3 का ये वाला एलिमेंट है, R3 का ये वाला एलिमेंट है, इसको भी मैं किसकी हेल्प से 0 करूंगा, R2 वाले इस एलिमेंट दैट इज 1 की हेल्प से क्या करूंगा, 0 करूंगा। तो मैं ऑपरेट करूंगा, सबसे पहले मैं ऑपरेट करूंगा R1 को, R1 को ऑपरेट किया मैंने, R1 को ऑपरेट करूंगा, किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R1, ठीक है। R1 का ये एलिमेंट 0 करना है, कितना, 2 0 करना है, तो किसकी हेल्प से करना है, R2 की हेल्प से, माइनस इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो -2 टाइम ऑफ क्या होगा, R2। R1 को ऑपरेट किया किस तरीके से, R1 -2 टाइम ऑफ R2, और फिर R2 को ऑपरेट करूंगा, किसको ऑपरेट करूंगा, R2 को ऑपरेट करूंगा, सॉरी R3 को ऑपरेट करूंगा, किसको ऑपरेट करूंगा, R3 को। तो ये लीजिए R3 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, R3 का एलिमेंट क्या बच्चे, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखा हमने, R3 को ऑपरेट करेंगे तो किस तरीके से, R3 माइनस R2, R2 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। दोनों ऑपरेशन में एक साथ लगा रहा हूँ, दोनों ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ मैं एक साथ, क्योंकि किसकी हेल्प से लगा रहा हूँ, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो R1 को चेंज कीजिए, आप सबसे पहले R1 को चेंज कीजिए, ठीक है। तो R1 को आप चेंज करोगे, तो सबसे पहले R1 को चेंज कीजिए,
तो R1 को चेंज करोगे तो देखो आपके पास में क्या है, R1 क्या है, ऑपरेशन क्या है, पहले मैं R1 का ऑपरेट कर देता हूँ, R1 को ऑपरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले R1 को ऑपरेट करना है आपको किस तरीके से, R1 कितना है यहाँ पे 1, तो ये लीजिए 1 माइनस 2 टाइम ऑफ R2, माइनस 2 टाइम ऑफ R2, R2 कितना आपके पास में 0, तो 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 0 कितना हो गया आपके पास में 1 ही हो गया, ये एलिमेंट कितना आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट क्या आपके पास में, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चे 2 है, ये एलिमेंट क्या है 2 है, तो ये लीजिए 2, क्लियर है 2 आ गया। उसके बाद में क्या करूंगा माइनस 2 टाइम ऑफ R2, माइनस 2 टाइम ऑफ R2 कितना आपके पास में इधर 1 है, तो इंटू में 1, तो 2 माइनस का 2 कितना आ गया आपके पास में 0, तो ये एलिमेंट कितना हो गया आपके पास में 0। उसके बाद में मैं क्या ऑपरेट करूंगा देखो, उसके बाद में मैं ऑपरेट करूंगा थर्ड एलिमेंट में, फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है भाई 1 है, फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है 1 है, तो ये लीजिए 1 माइनस 2 टाइम, माइनस क्या हो गया 2 टाइम ऑफ R2, माइनस 2 टाइम ऑफ R2, R2 कितना आपके पास में 1/5, तो ये लीजिए 1/5 है, 1/5 है, तो कितना आ गया आपके पास में, हमारे पास में कितना आ गया 1/5 लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया 1 माइनस का 2/5, 1 माइनस का 2/5 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5, कितना आएगा 3/5, तो ये कितना आ चुका है 3/5 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में R2 आपके पास में एज इट इज, R2 आपके पास में एज इट इज 0 1 एन 1/5 है, एन 1/5 है, क्लियर है बात। और R3 को भी ऑपरेट करना था आपको, R3 को किस तरीके से ऑपरेट करना है, R3 को ऑपरेट कर रहे थे किस तरीके से, R3 को ऑपरेट कर रहे थे आप, R3 को R3 माइनस R2 कर रहे थे, R3 माइनस R2, ठीक है। ऑपरेट करो तो 0 में से 0, 0 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, और 2 में से 1/5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1/5 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 2 में से 1/5 घटेगा तो कितना बचेगा 9/5, कितना बचेगा भाई 9/5 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9/5 आएगा। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार सही तरीके से, ये तो 3/5 था, ये लीजिए 3/5, ये कितना था 1/5, और ये आपके पास में आ गया 9/5, 9/5, ठीक है। इधर भी सेम ऑपरेशन लगाओ, तो जैसे आप सेम ऑपरेशन लगाओगे तो इधर आपके पास में हो जाएगा माइनस का 1/5, सीधा लिख रहा हूँ मैं माइनस का 1/5, यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे 0, ठीक है। 1/5 2/5, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यही ऑपरेशन लगाने हैं बोथ साइड, यही ऑपरेशन लगाने हैं बोथ साइड, ठीक है। तो इस तरफ भी आपको ऑपरेशन लगाना है, तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 1/5 हो जाएगा, ये तो सेम ऑपरेशन, ये 2/5 हो जाएगा, और ये आपके पास में 0 हो जाएगा, क्लियर बात। ये 3/5 होगा, ठीक है, ये आपके पास में माइनस का 1/5 होगा, और ये आपके पास में कितना होगा 0 होगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3/5 होगा, और उसके बाद में ये 1/5 होगा, और ये आपके पास में कितना होगा 1 होगा, क्लियर बात। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ये ऑपरेशन लगा के आपने ये कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये 9/5 है, देखो अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला स्टेप मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर वाला स्टेप इरेज कर दिया, अब आपको क्या करना है, ये जो 9/5 है इसको 1 करना है, 9/5 को क्या करना है आपके पास में 1 करना है। तो 9/5 को 1 करना है, तो मैं क्या करूंगा R3 को ऑपरेट करूंगा, किसको ऑपरेट करूंगा R3 को ऑपरेट करूंगा, और R3 को मैं किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो 9/5 है ये एलिमेंट कितना है 9/5, तो 9/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 5/9 से मल्टीप्लाई करूं, तभी तो क्या होगा ये 1 होगा, तभी तो क्या होगा 1 होगा। तो मैं क्या करूंगा R3 एलिमेंट को, R3 जो रो है हमारे पास में R3, उसको मैं किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं R3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 5/9 से, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको R3 से, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा R3 से, तो मेरे पास में क्या आएगा देखो, मेरे पास में क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले R1 एंड R2 लिख देता हूँ, R1 एंड R2 लिख देता हूँ, ठीक है। R1 मेरे पास में क्या है भाई, R1 मेरे पास में क्या है 1 है, उसके बाद में 0 है, ठीक है, और 3/5 है, R1 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में R2 मेरे पास में 0 है 1 है और 1/5 है, और उसके बाद में इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना, ये 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आएगा, ये किसी 0 आएगा, और ये आपके पास में 1 आ गया, ठीक है। और बराबर के साइड भी आप क्या कर दो, यही ऑपरेशन लगा दो, तो यही ऑपरेशन आप बराबर के साइड लगाओगे तो आपके पास में क्या होगा 5/9 से मल्टीप्लाई, पहले R1 आपके पास में एज इट इज दैट इज माइनस का 1/5 एज इट इज,
माइनस का 1/5 एज इट इज, 2/5 भी एज इट इज, और 0 भी एज इट इज। उसके बाद में 3/5 है, 3/5 भी एज इट इज, माइनस का 1/5 है, ये भी एज इट इज, और ये आपके पास में 0। और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5/9 से। तो 5/9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आता है माइनस का 1/3, माइनस का 1 बाई कितना आ गया 3। उसके बाद में कितना आ गया, ये 1/9 आ गया, ये 1 बाई कितना आ गया 9 आ गया। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी को, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5/9 से। और थर्ड को भी 5/9, यानी कि 1 है यहाँ पे कितना था 1 था, यहाँ पे कितना था 1। तो 5/9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, ये देखो 1 है, 5/9 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 5/9 ही आएगा। क्या आएगा मेरे पास में, 5/9 आएगा। तो ये लीजिए 5/9, क्लियर है। और इनटू में आपके पास में क्या है, ए है, इनटू में क्या है ए, क्लियर है बात। तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को मुझे जीरो करना है, इन दो एलिमेंटों को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। किन दो एलिमेंटों को जीरो करना है भाई, एक तो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मुझे जीरो करना है, और एक ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। इन दोनों को जीरो कर दूं तो काम क्या हो जाएगा मेरा, डन हो जाएगा। और वो किसकी हेल्प से करूंगा, मैं किसकी हेल्प से करूंगा, 1 की हेल्प से करूंगा, इस 1 की हेल्प से। तो ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा, देखो जैसे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ऑपरेशन लगाऊंगा सबसे पहले तो R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। किस तरीके से ऑपरेट करूंगा R1 को, R1, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा किसकी, R3 की हेल्प से। और ये कितना है, 3/5 है, कितना है 3/5 है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करो किसको, R3 को, और माइनस कर दो, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप ऑपरेट करोगे, किससे ऑपरेट करोगे, आप ऑपरेट करोगे बच्चे R2 को, किससे ऑपरेट करोगे, R2 को। और जैसे आप R2 को ऑपरेट करोगे किससे, R2, क्या करोगे, R2 क्या आपके पास में है, R2 क्या आपके पास में 1/5 है। इस 1/5, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/5 इंटू में R3, 1/5, और क्या आ जाएगा आपके पास में R3। तो ये ऑपरेशन आपको लगाने हैं, ये ऑपरेशन आपको लगाने फॉर लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाइए। तो जैसे ये दोनों ऑपरेशन आप एक साथ लगाते हो तो आपके पास में क्या आएगा, देखो इधर तो आइडेंटिटी बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 आइडेंटिटी बन जाएगी ये ऑपरेशन लगाने के बाद। और इधर बन जाएगा R1, तो आपके पास में R1 पे क्या ऑपरेशन लगाया आपने, R1 को ऑपरेशन लगाया था आपने, R1 पे ऑपरेशन लगाया था R1 माइनस का 3/5 ऑफ क्या लगाया था, R3। तो जैसे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R1 पे, मेरे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। ऑपरेशन लगाने के बाद जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, 0 1/3 माइनस का 1/3 आएगा, ठीक है। फिर R2 आपके पास में एज इट इज, R2 आपके पास में क्या थी, R2 पे भी ऑपरेट किया था आपने, R2 को किस तरीके से, R2 को भी ऑपरेट किया है, R2 को किस तरीके से ऑपरेट किया है, R2 किस तरीके से, R2 माइनस 1/5, माइनस का 1/5 है, और R3 माइनस का 1/5 क्या हो गया, R3। ये ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। तो जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, तो मेरे पास में R2 में क्या के चेंजेस होंगे, देखो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3, ठीक है, माइनस का 2/9, ये माइनस का 2/9 होगा, ये आपके पास माइनस का 1/9 हो जाएगा। और फिर R3 आपके पास में एज इट इज, R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं था, वो एज इट इज, तो पिछले स्टेप में थी 1 बाय माइनस का 1/3, और 1/9, और क्या हो जाएगा आपके पास में 5/9, 5/9, ठीक है। तो ये आपके पास में इनवर्स हो जाएगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स हो जाएगा। और इनटू में क्या था इसके, ए था, इनटू में क्या था इसके ए। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये आपके पास में इनवर्स हो जाएगा, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपका इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपको समझ आ गया तो यस कर दीजिए, और रिपीट के लिए बोलना है तो ठीक है। समझ भी नहीं आया तो आपको वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हो दोबारा से इसको, ठीक है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, ओके। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नो डाउट बोल दीजिए फटाफट फास्ट। ओके भाई, तो सभी बच्चे नो डाउट बोल रहे हैं, इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज 5.3 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है।
इसके अलावा भी कल आपका अगर कोई डाउट होता है, इसके अलावा भी कल आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बता सकते हो। और इस क्वेश्चन में आपको बारीकी से समझना हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या गिवन होगी बच्चे, लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं, हम उसका क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन का मतलब उनकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल्स की डिग्री क्या होगी बच्चे, वन होगी। जैसे आपके पास मान लो ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, कैसी देखो, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई आपके पास में a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन आपके पास में होगी ए क्यूब एक्स प्लस में बी3 वाई प्लस में क्या हो गया c3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तीन इक्वेशन हो गई, तीनों लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इन लीनियर इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे जो c1 c2 c3 है इनके साथ में वेरिएबल z है, इसके साथ में वेरिएबल क्या है, z है। c1 के साथ में भी z है, c2 के साथ में भी z है और c3 के साथ में भी क्या z है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। तो बच्चे ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है इन थ्री वेरिएबल्स, इन थ्री वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल x है, दूसरा y है और तीसरा क्या आपके पास में z है। पहला वेरिएबल क्या क्या है बच्चे, एक तो x है और दूसरा y है और तीसरा क्या है z है, ठीक है। और d1 आपके पास में कांस्टेंट है, d1 आपके पास में कांस्टेंट है। x का कोफिशिएंट क्या आपके पास में, x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में c1, z का कोफिशिएंट क्या है आपका c1। तो लीनियर इक्वेशन है, ये तीन लीनियर इक्वेशन है। कितने लीनियर इक्वेशन है, तीन लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड कौन सी आपके पास में, थर्ड। तीन लीनियर इक्वेशन है। अब इनका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। क्या यूज करते हो है, क्या यूज करते हो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूज करते हुए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, यूज करना है, मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करना है। और मैट्रिक्स का इनवर्स यूज करते हुए एक्स वाई एंड जेड हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो भाई क्या तरीका है इसका निकालने का, मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार पेपर के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 पॉइंट क्या है, ये 4 है। इसके अंदर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल, पर फिक्स है, फिक्स 5.4 के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है बात, तो बहुत अच्छे से करनी है इसको, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करते हुए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी से करना है आपको, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हैं, हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बच्चे हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स बनानी है, तीन मैट्रिक्स बनानी है। कौन कौन सी, एक तो आपको बनानी है मैट्रिक्स ए, एक तो आपको मैट्रिक्स क्या बनानी है, ए है। और ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, कोफिशिएंट्स की, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट की, दैट इज A1 B1 और C1। पहली जो इक्वेशन थी उसमें x का कोफिशिएंट क्या था, A1, y का B1 और z का C1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, A2 और y का क्या है, B2 और z का क्या है, C2। उसके बाद तीसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है भाई, A3 और y का कोफिशिएंट क्या है, B3 और z का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, C3, ठीक है। तो इससे ऐसे एक मैट्रिक्स ए बनानी है कोफिशिएंट की, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट की क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर है बात। उसके बाद में एक मैट्रिक्स और बनानी है जो कि कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स बनानी है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स। और ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी, किसकी मैट्रिक्स होगी, वेरिएबल की, कॉलम मैट्रिक्स एक्स बनानी है जो कि वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी, दैट इज एक्स है, वाई है और जेड है, वेरिएबल की मैट्रिक्स बनानी है। और उसके बाद में एक कॉलम मैट्रिक्स और बनानी है जिसको नाम देंगे हम मैट्रिक्स बी का, जिसका नाम देंगे हम मैट्रिक्स बी का, जो कि बनेगी किसकी, जो कि बनेगी हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स की। क्या कॉन्स्टेंट, जैसे हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, d1 के बराबर था ना, तो वहां पे कॉन्स्टेंट क्या है, d1 है, ठीक है, जो बराबर के उस तरफ था। और यहाँ पे d2 और d3, d1 d2 d3, यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स b बनानी है, ठीक है। तो एक तो मैट्रिक्स a बनानी है जो कि कोफिशिएंट्स हैं x y एंड z के, एक मैट्रिक्स b बनानी है जो कि क्या आपके पास में
D1 D2 एंड D3 है, और एक आपके पास में क्या है x है, जिसके क्या है x y और क्या है z है, इसके क्या है x है y है और क्या है आपके पास में z है, वेरिएबल्स की बनानी है। ठीक है, ये बनाने के बाद में आपको लिखना किस तरीके से, ax इक्वल टू बी, आपको किस तरीके से लिखना है ax इक्वल टू बी। भाई ए मैट्रिक्स भी बना लिया आपने, ए मैट्रिक्स भी बना ली और बी भी बना ली और एक्स भी बना ली, तो आपको लिखना किस तरीके से है, आपको लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स ए पे डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स ए कैसी है, मैट्रिक्स ए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, उस हिसाब से इसके सॉल्यूशन आएंगे। सिंगुलर होगा तो अलग तरीके से सॉल्यूशन आएगा, और नॉन सिंगुलर होगा तो अलग तरीके से सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो पहले मान लो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तब इसका जब अगर मान लो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है ना इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाले ना और जीरो के बराबर ना आए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, क्या हो गया भाई, नॉन सिंगुलर। ओके, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा आपके हमारा नो, इस टाइम पे सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स माइनस का b आएगा, ए इनवर्स, सॉल्यूशन क्या आएगा, ए इनवर्स इनटू में b आएगा, ए इनवर्स इनटू में b आएगा। जब आपके मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तब आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b आएगा। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं ये कैसे आएगा कि भाई सॉल्यूशन x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b कैसे आएगा। ठीक है, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ओके, तो ये कैसे करेंगे, देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ए एक्स इक्वल टू बी है और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन्स दैट ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि दैट इज नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने पे आप एक का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर होने पे एक का इनवर्स क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो भाई मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, किसको पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, ए एक्स प्लस बी को पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा बाई ए इनवर्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या ए एक्स। ठीक है, ए एक्स पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी लिख लिया, ये लीजिए ए एक्स, और यहाँ पे क्या लिख लिया, इज इक्वल टू, इधर क्या लिख लिया बी, हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे की तरफ, प्री मल्टीप्लाई, सॉरी प्री मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लीजिए दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ देखो ए इनवर्स और ए आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और इनटू में आपके साथ में क्या है, एक्स मैट्रिक्स, इनटू में क्या आपके साथ में एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया, इधर किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स इनटू में बी के इक्वल आ गया। फिर आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, एक्स ही आएगा, और वो किसके बराबर हो गया आपके पास में, ए इनवर्स, किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स इनटू में बी हो गया, ए इनवर्स इनटू में बी हो गया। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स इनटू में बी। ठीक है, x क्या थी मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड थी, x क्या थी, एक्स वाई और जेड थी। ए इनवर्स आप निकाल सकते हो, मैट्रिक्स ए गिवन उसका ए इनवर्स निकाल लेना, बी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो ऐसे कुछ नंबर आएंगे 1 2 3, इस तरीके से नंबर आएंगे। ठीक है, सोल्व करने पे फिर x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, और z किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। दूसरा हमें दिखाना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक होगा, दूसरा हमें दिखाना है ये सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो मान लो लेट टू सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन मान लो आपके पास में x1 है, एंड दूसरा जो सॉल्यूशन आपके पास में क्या है, x2 है। पहला सॉल्यूशन x1 और दूसरा x2। तो हमारे पास में क्या होगा, अगर x1 x2 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ax इक्वल टू क्या थी, b थी। अगर एक सॉल्यूशन x1 है और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x2 है, हमें क्या दिखाना है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो हमने क्या माना, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन यूनिक नहीं है और दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक x1 है और दूसरा क्या है, x2 है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, ए एक्स वन, ये क्या हो गया, ए एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दूसरा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स टू इज इक्वल टू बी। यानी कि हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, हमने क्या कर दिया है, इस x की जगह एक बार तो x1 रख दिया और एक बार x2 रख दिया, ए एक्स वन इज इक्वल टू बी और ए एक्स टू इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक बार x1 रख दिया है और एक बार क्या लिख दिया है,
x2 रख दिया है। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो b, ये b है ना, इस b के इक्वल है ये b, यानी कि एक साइड बराबर है, दोनों इक्वेशन की एक साइड क्या है, बराबर। b ये भी b है तो ये भी b, तो इसका मतलब क्या हुआ, ax1 है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में ax1 है, दैट इज ये ax1 ये किसके बराबर होगा, ये ax2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ax2 के बराबर होगा। ax1 बराबर हो गया ax2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर ए से ए कैंसिल हो गया, बोथ साइड ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास में, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, आपने स्टार्टिंग में क्या माना था बच्चे, स्टार्टिंग में आपने क्या माना था, स्टार्टिंग में आपने माना था कि x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशंस, x1 एंड x2 क्या आपके पास में टू सॉल्यूशन है, x1 एंड x2 टू सॉल्यूशन है। लेकिन वास्तव में लास्ट में क्या आया, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 आ गया। ठीक है, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी की, यहाँ से हमने क्या स्टडी की, हमने ये स्टडी किया कि भाई अगर ए एक्स इक्वल टू बी होता है ना, अगर ए एक्स इक्वल टू बी होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है, और ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स आपका किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स इंटू में बी आता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने बताया डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आए, तो ये बताएंगे हम आपको कल, ये बताएंगे नेक्स्ट डे, कल, टुमारो। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो तो आपके पास में क्या सॉल्यूशन होगा, और फिर कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे इसके। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करना है, 5.3 को कंप्लीट करना है बच्चे। और 5.3 को कंप्लीट करने के साथ साथ में इस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ना है। इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 5.4 का।